यदा यदा ग्लानिर्भवति तदात्मानां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे मनुष्यात्माओं में 3 प्रवृत्तियां देखी जाती हैं, आसुरी, राक्षसी एवं दैवी प्रवृत्ति। देह अहंकार के वशीभूत होकर जब मनुष्य पाप कर्म करता है तो वह आसुरी प्रवृत्ति कहलाता है। जब वह परमात्मा को भी नश्वर मानने लगता है और उनसे विमुख होकर दुराचार को अपनाता है तो वह राक्षसी प्रवृत्ति का माना जाता है। परंतु यदि वह परमात्मा को पहचानकर सात्विकता अपनाता है तो वह दैवी प्रवृत्ति का माना जाता है। ओम शांति। जीवन दान देने वाले जीवन दाता, गीता ज्ञान दाता, गीताचार्य स्वयं भगवान ने मनुष्य आत्माओं को केवल जीवन दान ही नहीं दिया है, लेकिन जीने की कला भी सिखलाई है। गीता केवल मात्र ज्ञान नहीं है, लेकिन जीने की एक अद्भुत कला है। इट्स एन आर्ट। कैसे जिया जाए, मानव जीवन को उत्कृष्ट तरीके से जीने की जो अद्भुत विधान गीता के माध्यम से स्वयं परमात्मा ने सिखाया था, और जब वो लोप हो गया या लुप्त हो गया, पुनः गीता ज्ञान से मानव जीवन को हरा भरा करने के लिए स्वयं गीता ज्ञान दाता इस धरा पर अवतरित होते हैं। जैसे कि अभी हम सुन रहे थे, अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुष्यं तनुमाश्रितम्। मैं मनुष्य या मनुष्य शरीर का आधार लेके आता हूँ मनुष्य आत्माओं को जीने की कला सिखलाने। परमात्मा को याद करने का मतलब संन्यास लेना बिल्कुल नहीं है, लेकिन मानव जीवन को दैवी गुणों से सजाना है, श्रृंगारना है और मानव को दैवत्व की ओर ले जाना है। मानव से देवता बनने की जो अद्भुत विधि या यात्रा है, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। कैसे एक साधारण मनुष्य पूजनीय देवता बन सकता है, अपने अंदर की पूज्यता को जागृत करके मनुष्य आत्मा देवात्मा कैसे बन सकता है, इसकी एक परमोच्च विधि श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से स्वयं परमात्मा ने सिखाया था, जो अब पुनश्च सिखा रहे हैं। लेकिन जब ऐसे अद्भुत विधि परमात्मा ने सिखाया था, तो इस धरा पर उपस्थित करोड़ों मनुष्य आत्माएं उनसे वंचित कैसे रह गए? उसका क्या कारण बना, जो स्वयं परमात्मा के अवतरित होने का भी समाचार उन आत्माओं तक नहीं पहुंचा या उन्होंने परमात्मा को नहीं पहचाना? उसका क्या कारण हो सकता है? अरे, हमारे गली मोहल्ले में कोई बंदर को नचाने वाला भी आ जाता है तो भाग भाग कर लोग इकट्ठे हो जाते हैं।
एक के मुंह से दूसरे को इतना आवाज फैल जाता है, कोई अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। जब ऐसी छोटी छोटी चीजें हर मनुष्यात्मा को पता चल सकती है, तो जो स्वयं परमात्मा मनुष्य को बंदर से मंदिर लायक बनाने आया था, ये आया है। तो उस परमात्मा को पहचानने में मनुष्य कैसे चूक गए? कारण क्या बना? किसी को भी गीता में बहुत सुंदर शब्दों से वर्णन किया हुआ है, कैसे मनुष्य परमात्मा से वंचित रह जाते हैं। मोघशा मोघ कर्माणे मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिताः। देखिए, जब मनुष्य आत्मा व्यर्थ कर्मों का आधार लेते हैं, निष्फलदायक कर्म करते हैं और अपने ऐसे पाप कर्मों से चित्त चांचलित हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे कर्मों में खुद को बिखेर लेते हैं या आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे आकर्षणों में मोह में बंध जाते हैं और परमात्मा से विमुक्त हो जाते हैं या दूर हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? और परमात्मा कहते हैं ऐसे व्यर्थ कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले, निष्फल कर्म करने वाले, दो प्रवृत्तियों का यहाँ वर्णन किया गया है। एक है आसुरी प्रवृत्ति, एक है राक्षसी प्रवृत्ति। क्या आपको लगता है दोनों प्रवृत्तियां एक ही है? जी नहीं। जो मनुष्य आत्मा परमात्मा को देहधारी समझ लेता है, इससे बड़ा पाप कौन सा भी नहीं है। बहुत सारे मनुष्य आत्माएं परमात्मा को देहधारी समझकर सर्वोत्तम परमात्मा से वंचित रह जाती हैं और अपने तामसिक वृत्ति के कारण परमात्मा के भी चेष्टा करते हैं, परमात्मा को भी नश्वर मानते हैं, परमात्मा को भी खुद जैसे विकारों में लोलुप्त मानते हैं, जिसके कारण उनको राक्षसी प्रवृत्ति वाले कहा जाता है। और जो मनुष्य परमात्मा के अस्तित्व को नकारते हुए ये नहीं है, वो नहीं है, मूर्तियों में और शरीरधारियों में परमात्मा को ढूंढने लगते हैं, उनको आसुरी प्रवृत्ति वाले कहा जाता है। ये दोनों प्रवृत्ति वाले देहाभिमान के वशीभूत होकर खुद को भी देहधारी मानते हैं और भगवान को भी देहधारी मानते हैं। देखिए कितने सुंदर तरीके से सदियों से जो हमने भक्ति की है, करते आए हैं, और कहाँ हम चूक गए हैं, ये परमात्मा बहुत सरल शब्दों में हमें यहाँ बता रहे हैं। जिसके कारण जब मनुष्यात्मा परमात्मा को यथार्थ रूप से पहचाने बिना यज्ञ, होम, हवन, पूजा कितना भी करते हैं, वो सब व्यर्थ बन जाते हैं। ये बहुत स्पष्ट तरीके से परमात्मा ने यहाँ कहा है। तो अभी हम अपने दिल को टटोलते हुए पूछे कि हम इन दोनों प्रवृत्तियों में तो नहीं है ना, राक्षसी प्रवृत्ति या आसुरी प्रवृत्ति। क्योंकि पहले श्लोक का थोड़ा सा याद कर लेंगे, मानुषीम तनुम आश्रितम, है ना, मनुष्य शरीर का आधार लेके आया है। घर मेरा नहीं है, मैंने भाड़े पे लिया है। आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस हाउस। ये शरीर मेरा नहीं है। भगवान कहता है जिस शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ, आश्रय लेता हूँ उसका, ये मेरा नहीं है, इसका मैं आश्रय लेता हूँ। सही तरीके से परमात्मा के इस सर्वभूत महेश्वर रूप को नहीं पहचान कर उसके परमात्मा के अवतरण का भी जो हंसी उड़ाते हैं, यथार्थ रूप से परमात्मा को नहीं पहचान सकते, उसका कारण है मनुष्यात्माओं का राक्षसी प्रवृत्ति या तो आसुरी प्रवृत्ति। मोहिनीम श्रितः, मोह को आश्रय बना लेते हैं और ऐसे बाह्य दुनिया के वस्तु वैभवों के आश्रय से परमात्मा को नकारते हुए, मेरे पास पैसे हैं, पैसे में ही परमात्मा है, मेरे पास सब कुछ है, औहदे है और बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है, मैं धनी हूं, ऐसे अपने आप को विचलित करते हुए मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए
यज्ञ होम बड़े बड़े पैमाने पर करने पर भी इसका फल उन्हें नहीं मिलता है, क्योंकि वो परमात्मा को सही तरीके से जानते ही नहीं हैं और परमात्मा के प्रति अपना सोच है राक्षसी या आसुरी प्रवृत्ति का रखते हैं। तो परमात्मा को यथार्थ रूप से पहचान कर उनके पास जाने के लिए कौन सी प्रवृत्ति हमारी होनी चाहिए? देखिए, हम भटक गए हैं, या यूं कहे अपनी छोटी सोच में हम दब गए हैं। आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज में तितलियों का एक शो होता है, एग्जीबिशन, है ना। कई दिनों से वो छोटे छोटे ऐसे तितलियों को पालते हैं और लाके रखते हैं शो में, करोड़ों की संख्या में लाके रखते हैं। पालते समय क्या करते, एक छोटे से डिब्बे में उस तितलियों को बंद करते हैं। वो स्पेशल तरह के तितलियां होती है जो एक दिन में मरने वाली तो नहीं। तो वो क्या करता है, तितली उड़ता है तो उसका ढक्कन, जो बॉक्स डिब्बा लिया है, उसके ढक्कन को लगता है और नीचे गिर जाता है। बार बार उड़ने का प्रयास करता है और ढक्कन लगने पर नीचे गिर जाता है। ऐसे उस तितली को क्या आदत हो जाती है, इतने ही ऊंचा उड़ना है और ज्यादा उड़ूंगी तो मुझे लगेगा। ऐसे उसका मेंटल सेटअप बन जाता है। जब प्रदर्शन में, शो में डिब्बे में लाके तितलियों को रखते हैं, पहले डिब्बे के अंदर का शो होता है, बहुत अच्छी तरह से डांसिंग करता है वो तितली, बाद में उसके ऊपर का ढक्कन खोल देते हैं। खोलने के बावजूद वो तितलियां उड़ के बाहर नहीं जाती, क्योंकि महीनों से उनका ट्रेनिंग हुआ रहता है, इतना ही ऊंचा उड़ना है और ऊंचा उड़ेंगे तो ढक्कन लगेगा और धक्का लगेगा। आपको लगा कि ये यहाँ पर क्यों प्रस्तुत है? ये राक्षसी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति के भी ये छोटे सोच है। सदियों से जो हम पाल कर आ गए हैं कि हम जो कहते हैं वो ही सही है परमात्मा के बारे में, क्योंकि इसी को तो अज्ञान कहते हैं ना। आई एम द ओनली मैन हु नोस एवरीथिंग, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, ये गलत फहमी है। ज्ञानी पुरुष वो है कि मुझे जानने के लिए बहुत कुछ है, अभी जानना बहुत बाकी है, क्योंकि मैं ज्ञान का सागर तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। ये सोच रखने वाला ही अच्छा ज्ञानी बन सकता है। लेकिन ये राक्षसी प्रवृत्ति या आसुरी प्रवृत्ति की जो सोच है, वो छोटे सोच होने के कारण अपने छोटे सोच के अंदर ही वो सारे प्रयास करते हैं, जिसके फलस्वरूप वो जो भी करते हैं उसमें असफल ही होते जाते हैं। हाँ, हो सकता है छोटे छोटे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, लेकिन जिंदगी की जो ऊंचा लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति, वो नहीं हो पाता उनसे। तो परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? परमात्मा कहते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यानन्या मनतो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। भगवान कहते हैं वो महात्मा है जो तब दैवी प्रकृति का आश्रय लेता है। देखिए, भगवान ने दैवी प्रकृति के आधार लेने वाले को महात्मा नाम से संबोधित किया। महान आत्मा है वो जो सात्विक स्वभाव से परमात्मा को जानने का प्रयास करता है और यथार्थ रूप से परमात्मा को जानता है। पार्थ का अर्थ होता है प्रथा, है ना। कुंती का एक नाम था प्रथा, प्रथा का पुत्र पार्थ, ऐसे एक अर्थ शब्दार्थ निकालते हैं। दूसरा, पार्थ का अर्थ है रोशनी में आने वाला, रोशनी में रहने वाला और रोशनी फैलाने वाला। ये भी एक बहुत सुंदर अर्थ है। जो दैवी प्रकृति का आश्रय लेता है वो महात्मा तो है ही, साथ में वो रोशनी में रहने वाला है। उससे क्या होता है, भजन्ति अनन्या मनसो, वो मेरी भजन मना, मेरे आराधना, प्रार्थना, याद, ध्यान कैसे करता है? अनन्य मनसो, एको देवः, एक के बिना कोई नहीं। इस अनन्य, अन्य कोई नहीं, इस मनोभाव से ये सब जानकर, एक परमात्मा को जानकर, एक ही मनोभाव से, एक के ही बारे में सोचते हुए, ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्, मैं अव्ययी हूं,
मैं परम भूत महेश्वर हूँ, ऐसे मुझे जानकर, यथार्थ रूप से मेरी पहचान कर रोशनी में रहने वाला महात्मा दैवी प्रकृति का आधार लेता है। आगे चलकर दैवी संपदा आसुरी संपदा की वर्णना 16वें अध्याय में हम फिर सुनेंगे, लेकिन अभी के अनुसार परमात्मा ने 3 तरह के लोगों की हमें यहाँ पर स्पष्टता की। एक है राक्षसी प्रवृत्ति वाले, एक है आसुरी प्रवृत्ति वाले, एक है दैवी प्रवृत्ति वाले। तो परमात्मा कहते हैं जो दैवी प्रकृति को, दैवी प्रवृत्ति को आधार बनाकर परमात्मा को यथार्थ जानकर, अनन्य भाव से परमात्मा को जानकर मानकर चलने वाले, उसे प्यार करने वाले, उसके साथ रहने वाले, यथार्थ रूप से परमात्मा को पहचानने वाले, वो परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। और वो महात्मा है जो आसुरी और राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं, वो पापात्माएं हैं। माना जो परमात्मा को देहधारी समझते हैं, हमारे जैसे नश्वर समझते हैं। वैसे तो हम भी नश्वर नहीं है, आत्माएं भी शाश्वत है, लेकिन हमारे ये जो किरदार हमें मिला है ये परिवर्तनशील है, जिसके कारण से हम भी नश्वर कहलाते हैं, मनुष्यात्माएं। माना थोड़े समय के बाद हम इस शरीर को त्यागते हैं, दूसरा शरीर लेते हैं। शरीर नश्वर होने के कारण, नाशवान होने के कारण इस पात्र को भी नाशवान मानते हैं। लेकिन परमात्मा न अपने शरीर लेते हैं, न जन्म मरण में आते हैं, न खुद का उनका कोई दैवी आसुरी शरीर है, न 5 तत्वों का आधार लेते हैं, जिसके कारण से ही परमात्मा को पहचानने में कई बार भ्रमित हो जाते हैं मनुष्यात्माएं। एक बहुत सुंदर सी घटना है। एक व्यक्ति को संदर्शन या इंटरव्यू के लिए जाना था, जॉब इंटरव्यू के लिए। घर से बाहर निकला, सड़क पर आया, उसे बस पकड़ना था, तो सामने क्या देखा, एक बहुत अच्छी तरह से ड्रेस्ड अप किया हुआ एक व्यक्ति, बुजुर्ग आदमी, दीवार पे कान लगा के खड़ा था। उनके आसपास लोग भी खड़े थे। वो बार बार दीवार पे कान इधर उधर लगा रहा था, लग रहा था कुछ सुन रहा है। ये व्यक्ति उस तरफ आकर्षित हो गया, दौड़ के वहां गया, उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि आप क्या सुन रहे हो। अरे मैं कुछ सुन रहा था, तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, तुम भी कान लगाओ सुनो, बुजुर्ग आदमी ने कहा। इसने भी वहां कान लगा के प्रयास किया सुनने का, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, इसके बसेस छूट गई, इंटरव्यू भी खत्म हो गई, ये सुनता ही रहा, कुछ सुनाई नहीं दिया। बाद में ये परेशान हो गया ये नवयुवक और कहने लगा कुछ भी तो सुनाई नहीं दे रहा है। उस व्यक्ति ने, बुजुर्ग व्यक्ति ने भी कहा मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं प्रयास कर रहा था। उतने में एक बड़ी लंबी सी गाड़ी आई, उसमें से 2 ड्राइवर निकले और उस आदमी को पकड़ के ले गए, गाड़ी में बिठा दिए और कहते गए ये हमारे बड़े बॉस है, इनकी थोड़ी सी दिमागी हालात ठीक नहीं है, कभी भी कहाँ भी चले जाते, कुछ भी करते हैं। उनको उठा के ले गए। जो भ्रमित था उसके पीछे जाकर ये नवयुवक ने अपनी कीमती इंटरव्यू भी खो दी। ऐसे ही होता है, हम भी इस दुनिया में भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि नाटक में अपना एक ऊंच किरदार अदा करने आए हैं, लेकिन हम भूल गए अपने ऊंचे किरदार को किसी दूसरे से प्रभावित होकर, किसी दूसरे के किरदार में घुसकर अपने सच्चे किरदार, अच्छे किरदार से हम मुख मोड़ लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन की अच्छाइयों से भी दूर चले जाते हैं और परमात्मा से भी कोसों दूर चले जाते हैं। लेकिन जब हम अपने लक्ष्य को याद रखते हैं या अपने अंदर के दैविकता को याद रखते हैं, सात्विकता को याद रखते हैं, एक ही पिता परमात्मा को हमारे अपने साथी, जीवन का साथी बना लेते हैं या हमारी यात्रा का मार्गदर्शक चुन लेते हैं। इस जीवन रूपी यात्रा के मार्गदर्शक अगर खुद परमात्मा हो
तो भटकने का कोई चांस नहीं होता है और जहां हमें पहुंचना चाहिए हम पहुंच जाते हैं। ऐसी दैवी संपदा को हम अपना हाथ दे देते हैं या अपने हाथ में भर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति तो हो जाती है और जीवन पे बहुत सुंदर सुखमय हम महसूस करते हैं। साधारण मानव से ऊंचा देव मानव हम बन सकते हैं अगर हमारा लक्ष्य एक ही परमात्मा की ओर हो तो। अगर हम लक्ष्य से भ्रमित नहीं हुए और हम किसी दूसरे के प्रभाव में आकर आसुरी या राक्षसी प्रवृत्ति की ओर अपने मन को नहीं जाने दिया, दैवी संपदा में टिके रहे, दैवी प्रवृत्ति को बनाए रखे, तो हम अपनी छोटी सोच से भी बाहर निकल आते हैं और अपने मन की भटकन से भी हम दूर हो जाते हैं। बुद्धि दिव्य बुद्धि बन जाती है और स्वयं परमात्मा हमारे मेंटर बन जाते हैं। आजकल दुनिया में माँ बाप से बढ़कर मेंटर्स को माना जाता है, जो एक रफ स्टोन को स्टैचू बना देता है ना, हमारे जीवन के लक्ष्य तक हमें पहुंचा देता है। माता पिता तो सपोर्ट करते हैं, मेंटर लक्ष्य की ओर पहुंचाते हैं, ऐसी दुनिया मानती है। तो भगवान को अगर हम अपना मेंटर बना लेते, माता पिता तो है ही, साथ में अगर वो मेंटर बन जाता है और उसी एक अनन्य चेतना के साथ हम अपना लक्ष्य जोड़ लेते हैं, उसी परम चेतना को हम प्यार से याद करना शुरू कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, जिंदगी के इंटरव्यू में हम सफल हो ही जाते हैं और भ्रमित होने से बच जाते हैं। आज दुनिया में क्या हो रहा है, इनके सुनने पर उनके सुनने पर, इसको देखकर उसको देखकर, उसे ये मिला इसे ये मिला, हम व्यक्तियों के पीछे, वस्तुओं के पीछे, वैभवों के पीछे भाग रहे हैं। अंततः किसी को भी कुछ नहीं मिला, हमें भी कुछ नहीं मिलता, तो हम सोचते कोई बात नहीं, किसी को नहीं मिला मुझे भी नहीं मिला, क्या हुआ, क्योंकि हम कंपैरेटिव दुनिया में जी रहे हैं। दूसरे से थोड़ा हम खुश है तो हम अपने आप को महान आत्मा समझ लेते हैं। सच में कुछ मिला नहीं होता है, लेकिन उससे हम बेहतर है, ये कंपैरिजन में ही हम अपने आप के जीवन को व्यर्थ कमा रहे हैं। किसी से हम अच्छे हैं या नहीं है इससे हमारा मतलब नहीं है, हम सच्चे हैं या नहीं है इसी से हमारा मतलब है। हम सच्चाई या सत्यता के साथ जुड़े हैं या नहीं है इससे हमारा मतलब है। परम सत्य इस दुनिया का यही है कि एक ही परमात्मा है जो परम सत्य है, उसी के साथ जुड़ने से ही सच्चाई अच्छाई सब हमारे में भर जाता है और दुनिया को हम अपना समझने लगते हैं। ऐसे अगर हजारों का संगठन हो जाए तो दुनिया स्वर्ग आपे ही बन जाए। देवत्व की ओर चलना जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। हम मनुष्य तो है ही, देवताएं भी तो मनुष्य थे, उनके भी हमारे जैसे ही आंख कान सब कुछ थे। तो फर्क इतना है कि मनुष्यत्व में चंचलता इतनी है कि हम भ्रमित हो गए, भगवान से हम दूर हो गए। जब भगवान से खुद को जोड़ते चलेंगे तो हम देवत्व की ओर चल पड़ेंगे और देवता बनने के बाद तो हमें भगवान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तब तक तो हम भगवान को साथी बना के रखें। इसीलिए भगवान कहते हैं कि दैवी प्रकृति को, दैवी प्रवृत्ति को जब हम आश्रय बना लेते हैं तो हम महात्मा बन जाते हैं। तो जीवन का क्या लक्ष्य रखें? भगवान को देहधारी मानकर इधर उधर भटक कर छोटी छोटी कामनाएं पूर्ण करते हुए सदा काल के लिए परमात्मा से अलग हो जाए, या परमात्मा से खुद को जोड़कर दैवी प्रकृति को, दैवी प्रवृत्ति को आश्रय बनाकर अपने अंदर सब कुछ पाकर सर्वस्व परमात्मा के सामने समर्पित कर उससे सब कुछ अनुभव करने की महानता को प्राप्त कर सच्चे अर्थ में हम महात्मा बन जाए। चले देवत्व की ओर अपने कदम बढ़ाए, सात्विकता की ओर हाथ पकड़े रखे स्वयं भगवान। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान परमात्मा द्वारा बताया गया एक अद्भुत संविधान है।
जो मानव जीवन को उत्कृष्ट बनने की उत्तम कला सिखाता है। यह ऐसी सर्वोच्च विद्या है जिससे मनुष्य आत्मा दैवी गुणों को धारण कर सतयुग निवासी देव आत्मा बन जाती है। दोस्तों, परमात्मा हम सभी को मनुष्य से देवता बनने का अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं। फिर भी अधिकतर मनुष्य आत्माएं उनको यथार्थ रूप से पहचान नहीं पाते। इसका कारण भी परमात्मा गीता ज्ञान द्वारा ही स्पष्ट करते हैं कि मानव जब देह अभिमान वश केवल अपने देह के रिश्तों और अपने धन वैभव पद प्रतिष्ठा में ही फंस जाता है, तो वो पारलौकिक परब्रह्म परमेश्वर को यथार्थ रूप से पहचानने में असमर्थ रहता है। जो व्यक्ति परमात्मा को पहचान कर आसुरी प्रवृत्तियों जैसे कि क्रोध, लोभ, मोह का त्याग कर दैवी गुणों को धारण करने का प्रयास करता है, वही देवता बन जाता है। स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा से अपने सर्व संबंधों का नाता जोड़ने से परमात्म शक्ति एवं गुणों को धारण किया जा सकता है। तो आइए परमात्म प्रेम एवं शक्तियों की अनंत किरणों को महसूस कर दिव्यता और पवित्रता को धारण करके परमात्म प्रेम की लगन में मगन हो जाए। ओम शांति।